मुरादाबाद डिवीजन के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि पूरे मुरादाबाद मंडल में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की जाएगी। कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए मंडलायुक्त ने मंडल वासियों से भयमुक्त होकर मतदान किए जाने की भी अपील की। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने के साथ साथ सभी से चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन किए जाने की अपील की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि गड़बड़ी करने वालों पर पुलिस प्रशासन की नजर रहेगी। गड़बड़ी करने वालों और आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुरादाबाद मंडल में 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं और इन 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 3 चरणों में मतदान होना है। 4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान पहले चरण में होना है और उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कल से ही, और उसके लिए जितनी तैयारियां हैं संबंधित जो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा की जा चुकी है। इसके पश्चात इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें जो करनी होती हैं, जो दायित्व है उसके अनुरूप भी कार्य हो रहा है। जैसे डिफेसमेंट, किसी भी तरीके के बैनर पोस्टिंग होर्डिंग्स कहीं पे भी न रहें, बिना सहमति के किसी के मकान वगैरह पर न रहें, किसी भवन पर न रहें, सरकारी भवनों पर तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो किसी तरीके का ये संकेत या चिन्ह इस प्रकार का न रहे जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी कैंडिडेट के प्रचार के सामग्री के तौर पर दिखे, प्रदर्शित हो। इस पे 3 चरण का जो की कार्रवाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अब शिकायतों के आधार पर जहाँ जहाँ हमें सूचनाएं मिल रही हैं वहाँ पे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तुरंत टीम भेजकर ये डिफेंसमेंट का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न विभाग भी लगे हुए हैं इसमें, तो डिफेंसमेंट की कार्रवाई होगी और उसके बाद एफएसटी एसएसटी अपनी जगह पर हैं कि चुनाव आयोग का निर्देश होता है कि जब इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो जाता है उसके बाद मतदाताओं को प्रभावित करने वाले किसी भी तरीके के अवैध जो प्रोसीजर्स डिक्लेयर किए गए हैं कि जो अवैध कार्य हैं वो न होने पाएँ, इसके लिए हमारी टीमें मुस्तैद हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी यहाँ की पुलिस के साथ साथ बाहर की फोर्सेस भी लगाई जाएंगी और उसके अनुरूप विभिन्न स्थलों पर जो भी हमारी प्रक्रिया है, चाहे वो मार्च हो वगैरह, सब चल रहा है। बूथों पर हमारी जो मिनिमम फैसिलिटीज़ वोटर्स के लिए दी जानी है वो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ख़ासतौर से शहरों पे कई सारे बूथ ऐसे हैं जो बड़े कंजस्टेड हैं, वहाँ टेम्परेरी व्यवस्था करनी पड़ती है। उन सब बूथों का निरीक्षण हो रहा है। हमारे जो संबंधित जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी टीम के साथ साथ हमारे एडिशनल कमिश्नर्स और मैं भी उन बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं और वैकल्पिक व्यवस्था जो हो सकती है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबका जो का मूल उद्देश्य ये है कि हमारा जो वोटर है लोकसभा निर्वाचन के दौरान एकदम मुक्त मन से जो प्रक्रिया है मतदान की उसमें भागीदारी कर पाए। जो पुलिस की व्यवस्था है वो इस बात के लिए है ताकि कोई भी मतदान की प्रक्रिया को गलत तरीके से प्रभावित न करे, उसमें कोई बाधा न डाले। तो जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो चिन्हित क्षेत्र हैं, जो जहाँ पे इस बात का अंदेशा है कि कहीं पे कोई चीज़ हो सकती है, उन सारे जगहों पर पुलिस की ड्यूटी ठीक से लगाई गई है, बेहतर तरीके से लगाई गई है और बाहर से फोर्सेस भी लगेंगी। लोगों को ये बात समझना है कि जो फोर्स की व्यवस्था है वो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, ताकि उनकी मतदान की प्रक्रिया में, उनके मतदान के अधिकार में कोई किसी तरीके का व्यवधान न उत्पन्न कर सके। अफवाहों से सावधान रहें। विभिन्न प्रकार की अफवाहें जो कभी आइडियोलॉजी बेस्ड होती हैं, कभी बिना किसी आधार के होती हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें और अगर कहीं कोई अफवाह होती है उसके लिए टीमों को मुस्तैद किया गया है, सूचना तंत्र को मुस्तैद किया गया है कि उसके बारे में तुरंत पब्लिक को सक्षम माध्यम से हम सूचनाएं तुरंत प्रसारित करेंगे। इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि मतदान की प्रक्रिया एक बहुत ही पवित्र प्रक्रिया है जिसमें किसी तरीके का की गड़बड़ी की कोई आशंका न रखें और इसके लिए पूरी मुस्तैदी है। तंत्र अपना काम कर रहा है और इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जो जितनी सारी व्यवस्था है मुकम्मल की जा रही हैं। मैं अनुरोध करूंगा सभी लोगों से कि देश के लिए जो 5 साल बाद आने वाला जो एक पर्व है, वो बाकी कई सारे पर्व हैं वो हर वर्ष आते होंगे, लोकसभा निर्वाचन के लिए ये पर्व 5 वर्ष बाद आया है। इसमें सभी जो मतदाता है जिनका मतदाता सूची में नाम है और जिनको मतदाता पहचान पत्र जिनके पास उपलब्ध है, वो सभी पूरे जोशो खरोश से इस मतदान के उत्सव में भाग लें।
हम उनकी मतदान की का अनुभव बेहतर बनाने के लिए जो टीमें हैं हर संभव प्रयास कर रही हैं और इस बात को सोच समझकर मतदान करें कि आप 5 वर्ष बाद देश की निर्वाचन की उस प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं जिसके तहत आप देश में सरकार चुनेंगे। वो आपकी अपनी सरकार होगी और जो संविधान की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप आप उसमें भागीदारी करेंगे। यह देश के लिए आपका दायित्व है, ये कर्तव्य है, देशभक्ति को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। तो बिना किसी बात की इस बात के प्रभाव में आए हुए कि लोग क्या कहते हैं, किस तरीके की चीज़ें, क्योंकि कुछ दिन कोई अफवाह फैलाएगा कि भाई बूथ पे मारपीट हो गई, बूथ पे क्यों बड़ी लंबी लगी है, ना जाओ। इन सब चीज़ों के किसी के बहकावे में ना आकर स्वयं मतदान तक स्थल तक जाएं, वहाँ पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और फिर तभी उस दिन वापस आवें। मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बार कोशिश करें कि हमारे 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक से अधिक मतदान हो और